एक राजा था, उसमें एक आदत बहुत गंदी थी, लड़कियों से बहुत नफरत करता था। भगवान की कुदरत थी, उसके यहाँ पहले बेटा ही पैदा हुआ। उसे अपना बेटा बहुत प्यारा था और बहुत दुलारा था। उसका बहुत अच्छे से पालन पोषण कर रहा था। कुछ सालों बाद उसकी बीवी फिर से प्रेग्नेंट हो गई। उसके डिलीवरी का दिन भी नजदीक आ गया, लेकिन राजा को किसी दूसरे राज्य के राजा के यहाँ दावत पर जाना पड़ा। जाने से पहले राजा ने अपनी रानी मीरा को हुक्म दिया कि मैं कहीं जा रहा हूँ, अगर मेरे जाने के बाद डिलीवरी हो गई, लड़का हुआ तो ठीक है, लेकिन लड़की हुई तो उसे जान से मार देना। राजा यह कहकर चला गया। रानी की डिलीवरी के वक्त दाई आई हुई थी, जो मीरा की हालत से अच्छी तरह वाकिफ थी। भगवान ने उसके दिल में रहम पैदा कर दिया। उसने मीरा से कहा कि आप दिल छोटा मत कीजिए, मैं महल में से इस लड़की को जान से मारने के बहाने ले जाऊंगी, पर मैं उसे अपने घर ले जाकर पालूंगी, और आप किसी तरह से लड़की के लिए कुछ खर्चा पानी भेजती रहोगी, तो मैं आपकी लड़की को खुशी खुशी पाल लूंगी और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दूंगी। मीरा ने सोना चांदी और अपने जेवर उस लड़की के वास्ते भिजवा दिए और अपनी मासूम सी बच्ची को दाई के हवाले कर दिया। और लड़की पैदा होने की खबर तो पूरे महल में हो चुकी थी, लेकिन दाई ने उस मासूम सी बच्ची को ले जाकर मार दिया। यह खबर भी पूरे महल में फैला दिया गया, जबकि दाई ने उस राजकुमारी को अपने घर ले जाकर उसकी पालन पोषण करने लगी। जब राजा अपने सफर से वापस आता है तो उसे यही बात बताई जाती है कि आपके जाने के बाद लड़की हुई थी और आपके हुक्म के मुताबिक हमने उसे मार दिया है। तो राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ, और इधर दाई ने उस बच्ची को अपने बेटी रुक्मणी के यहाँ भेज दिया था और कभी कभार महल में मीरा को दिखाने के लिए लाती थी। मीरा अपनी बेटी को देखकर अपनी ममता को करार दिया करती थी। दाई को समय समय पर कुछ रुपए पैसे भी भिजवा देती थी, सोना चांदी और जेवरात भी दिया करती थी। उधर राजकुमारी की परवरिश भी अच्छी तरह से हो रही थी। वह जवान होने लगी थी, अब वह एक राजकुमारी की तरह दिखने लगी थी। एक दिन राजा की सवारी शहर से बाहर जा रही थी। उसी टाइम पर दाई और राजकुमारी भी उसी रास्ते से गुजर रही थी। राजा की नजर अचानक राजकुमारी पर पड़ जाती है। राजा ने दाई से पूछा, यह कौन है? दाई कहती है कि मेरी नवासी है। राजा को लड़की बहुत पसंद आई। दाई को महल में बुलाया जाता है, क्योंकि हकीकत का किसी को पता नहीं था। मुझे आपकी नवासी से शादी करनी है। दाई ने सोचा, हे भगवान, यह कैसा पाप होगा, अब मैं क्या करूं? राजा खुद तो उसके घर नहीं जाता, लेकिन बार बार अलग अलग आदमी भेजता रहता और उसको परेशान करता रहता। सबने दाई को बहुत पैसे और रुपए की लालच भी दी और धमकी भी दी, लेकिन दाई नहीं मानी। तब राजा ने कहा, दाई को पकड़कर खूब सजा दो ताकि वह रिश्ते के लिए मान जाए। सिपाही दाई को पकड़कर राजा के महल में ले आए और दाई को पीटना शुरू कर दिया। दाई पहले से ही बुजुर्ग और बीमार थी, इतनी मार बर्दाश्त न कर सकी और राजा के सामने चीख पड़ी, राजा, यह और कोई नहीं है, यह तो आपकी बेटी है। मैं उसे मरने के बजाय अपने घर ले जाकर उसे पालन पोषण करने लगी। अब राजा को एहसास हुआ कि यह क्या गलती करने जा रहा था। भगवान ने उसे पाप करने से बचाया। राजा तो अब और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। अपने बेटे यानी राजकुमार को बुलाकर हुक्म दिया कि अपनी बहन को जंगल में ले जाकर हत्या कर दो और उसकी आंखें निकलकर और गर्दन का खून लाकर मुझे दिखा दे, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुमने इस लड़की को मार दिया। राजकुमार बहुत परेशान हुआ कि वह कैसे अपने हाथों से अपनी बहन को हत्या करें और उसकी आंखें निकाले। राजकुमार मजबूर होकर अपनी बहन के साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जब दोनों जंगल पहुंच गए तो भाई ने बहन से कहा, मैं किसी भी सूरत तुम्हें अपने हाथों से मार नहीं सकता, मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ। आगे तुम्हारी किस्मत कि तुम्हें जंगली जानवर खाए या तुम फिर बचकर निकल जाओ। लेकिन बहन ने भाई का हाथ पकड़कर कहा कि नहीं भाई, तुम मुझे मार दो, मेरी आंखें और खून ले जाकर पिताजी को दिखा दो, नहीं तो वह तुम्हें मार देगा, जो मुझे किसी सूरत गवारा नहीं। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर रो रहे होते हैं। आखिरकार किसी तरह भाई ने बहन को मना लिया। राजकुमारी आंसू बहाते हुए घने जंगल की तरफ बढ़ने लगी। आखिरी बार पलटकर भाई को देखा और जंगल में घुस गई। उसके बाद राजकुमार ने इधर उधर ढूंढकर एक हिरन का शिकार किया। उसके गर्दन का खून और आंखें निकाली और जाकर राजा को दिखा दिया। मीरा ने उसे किसी तरह बुलाकर अपने बेटी की हालचाल पूछा। राजकुमार ने अपनी माँ के सामने सारा सच बता दिया। मीरा बेटी के लिए प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, तू ही मेरी बेटी की हिफाजत कर, उसे अपने शक्ति के साए में रख और उसे किसी अच्छी जगह पर पार लगा दे। अब राजकुमारी जंगलों में रहने लगी। भूखे प्यासे और अपने आप को जीवित रखने के लिए पेड़ों के पत्ते और फल खाने लगी। समय गुजरता गया।
झाड़ियाँ और कांटों से उलझकर उसके कपड़े छलनी हो गए। अब उसके बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का राजा उसी जंगलों से गुजर रहा था। इत्तेफाक से उसी रास्ते पर निकला जिधर राजकुमारी थी। अब राजकुमारी की कानों में किसी घोड़े के कदमों की आहट पड़ती है तो वह जल्दी से किसी घने पेड़ पर चढ़ जाती है और उसके पत्ते तोड़कर अपने आप को ढकने लगती है और छुपकर पेड़ पर बैठ जाती है। राजा अपने ख्यालों में खोया था। उसकी नजर छुपी हुई राजकुमारी पर पड़ गई और वह एकदम से चौंक गया और चीख कर कहने लगा, तुम कोई भगवान की शक्ति हो या फिर कोई परी या फिर कोई इंसान हो, जो भी हो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। राजकुमारी ने पुकार कर कहा, ए मुसाफिर, मैं एक लाचार लड़की हूँ और मेरे जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं है। अगर तुम किसी चादर को मेरी तरफ फेंक दोगे तो मैं अपने आप को ढककर नीचे उतर आऊंगी और आपको अपनी सारी कहानी सुनाऊंगी। राजा ने अपने नीचे बिछी हुई चादर को राजकुमारी के तरफ फेंक दिया। राजकुमारी ने कपड़े से अपने आप को अच्छी तरह से ढककर पेड़ से नीचे उतर गई। जब राजा ने राजकुमारी को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके पूरे राज्य में कोई इतनी खूबसूरत लड़की नहीं थी। राजा उस पर अपना दिल हार बैठा। उसने देर न लगाते हुए राजकुमारी से कहा, मैं एक राजा हूँ, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। राजकुमारी ने जल्दी से हाँ भर दी। वह भी एक ऐसा इंसान चाहती थी जो उसे इज्जत दे। राजा राजकुमारी को लेकर अपने राजभवन के लिए रवाना हो गया। अपने राज्य में पहुँचते ही राजा पहले वजीर के घर पहुँचा और उससे कहा, ऐसा समझो कि यह तुम्हारी बेटी है। मैं कल आऊंगा और शादी करके अपनी अमानत को लेकर चला जाऊंगा। वजीर ने कहा, आप पूरी तरह से तसल्ली रखें, यह आपकी अमानत है और मेरी बेटी है। जब आपका दिल चाहे तो यहाँ से शादी करके ले जाएं। राजा ने राजकुमारी को वजीर के घर छोड़ दिया। अगले दिन महामंत्री राजा का रिश्ता लेकर वजीर के घर आ पहुँचे। वजीर ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। 12 दिन बाद मंगनी हो गई। राजा राजकुमारी को ब्याह करके अपने महल ले आया। उस दौरान राजा ने राजकुमारी से उसके बारे में कुछ पूछताछ नहीं की। कई साल बाद उसके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। राजा बहुत खुश था। उसने राजकुमारी से कहा, भगवान ने हम दोनों को बेटा और बेटी दोनों दे दिए। तुम अब एक बेटे और बेटी की माँ बन गई हो। अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम किसकी बेटी हो और कौन से राज्य से हो। राजकुमारी ने किसी तरीके से राजा को टाल दिया। फिर कई साल गुजर गए। फिर तीसरी औलाद का जन्म हुआ। फिर से राजा ने वही सवाल दोहराया। आखिरकार उनके यहाँ अब 5वीं औलाद हुई तो उस मौके पर राजा ने राजकुमारी की हकीकत मालूम करने के लिए बहुत दबाव डाला। आखिरकार राजकुमारी मान गई और राजा को हकीकत बताई। राजकुमारी की बात सुनकर राजा बिल्कुल दंग रह गया और राजकुमारी के पिता को पैगाम भिजवा दिया और उन्हें बुलाया। राजा अपनी बेटी को देखकर घबरा गया था और अपनी बेटी से नजर नहीं मिला पा रहा था। उसने अपनी सारी गलतियों का पछतावा किया और अपनी बेटी को गले से लगाया।